आपकी पत्नी है वो चुनावी मैदान में क्यों उतारी गई? इससे होगी था कि मैं आज आपके सामने बैठ के दावा कर रहा हूँ कि मैं 3-4 साल से समाज सेवा कर पा रहा हूँ। नहीं, समस्या को आप नहीं उठा पाते हो, आप दूसरे के भरोसे क्यों चलते हो? पैसा पब्लिक का है, पब्लिक टैक्स दे रही है, किसी अधिकारी का या किसी राजनेता किसी का पैसा नहीं, हमारा पैसा है। नमस्कार, मैं संजय डुल। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज। इस वक्त हम कैथल जिले के गांव पाई में मौजूद हैं। एक बड़ी पंचायत है गांव पाई। तो हमारे साथ है जो वार्ड नंबर ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 6 से 10 उम्मीदवार रीसू रानी के पति नरेश डूल जी हैं। वो एक पेशे से एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं। तो नरेश जी, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपको और आपकी टीम को और आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। तो नरेश जी, ये बताइए, आपने 3 साल सेवा की है, चाहे आपने कैसे भी की, गांव में कोई भी समस्या हुई आपने समाधान करवाया। लेकिन बात करें हम, अभी आप चुनावी मैदान में क्यों उतरे? आपकी पत्नी है वो चुनावी मैदान में क्यों उतारी गई? देखिए, इसका एक रीज़न ये है कि मैं पिछले 3-4 साल से 4-5 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो चुनावी मैदान में उतरने का कारण ये है कि एक इंसान पर्सनली कुछ हद एक लिमिटेशन होती है जहाँ तक वो काम कर सकता है, जिसमें आप चाहे कोई भी समाज सेवा हो। तो अब बात जब बड़े समाज सेवा करने की बात आती है तो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे वो आप एमएलए के माध्यम से लगाओ, मंत्री के माध्यम से लगाओ, सरपंच के माध्यम से, पंच के माध्यम से। तो एक दायरा होता है, क्यों उनके पीछे एक सपोर्ट होती है, सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। अब जब मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ, प्रशासन में जाता हूँ, तो मैं खुद को प्रेजेंट करता हूँ कि आप कौन हो, आप ये समस्या लेके आए हो, आप सरपंच हो, पंच हो, उम्मीदवार हो, कौन हो आप। तो मेरे को बड़ी समस्या इस चीज़ के लिए आती है। चलो ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, उस चीज़ का मैं उनके जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ मेरे को ये चीज़ फील हुई कहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा भी जब तक आपके कुछ ना कुछ टैग ना हो, क्योंकि आज क्या हुआ, समाज सेवा करने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ वो एक पद लगाओ या वो एक सपोर्ट हो, वो होनी चाहिए। तो तभी से मैं सोचा भी कुछ ना कुछ जब हम फ्यूचर में अब आए और लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, ये मेरा विचार नहीं थे बल्कि लोगों के थे जो मेरे साथ समाज सेवा में सहयोगी रहते हैं, गाँव गाँव के जो लोग सपोर्टेड रहते हैं, जिन्होंने मेरा बीच बीच में हौसला बढ़ाया, जो लोग समस्याएं बताते थे भी नरेश यहाँ ये समस्या है, और उन्होंने मेरा सहयोग किया, गाँव वासियों ने सहयोग किया। तो जब इलेक्शन की बात आई तो उन्होंने कहा भाई जब सारा दिन देखो काम कराते हैं, जितने कागज़ तेरे बैग में अपने काम के लिए हैं उतने लोगों के रखता है, तो भाई क्यों नहीं इलेक्शन लड़ता। तो जो मैंने उनको कहा भाई इलेक्शन से मैं बड़ा गुस्सा दूर हो, ये इलेक्शन चीज़ें ठीक नहीं है, राजनीति क्यों, मैं खुद इस चीज़ को, पॉलिटिक्स को बड़ी नफरत करता था। लेकिन जब हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं, समाज में उतरते हैं, राजनीति का बड़ा रोल है। आप राजनीति का बड़ा रोल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक समाज सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बजट की जरूरत होती है, अधिकारी की एक लिमिटेशन होती है, 5, 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार तक वो उसको काम करा सकता है। बात जब समाज सेवा करने की आती है, बड़े काम करने की आती है, तो हमें एमएलए, मंत्री, बड़े बड़े नेताओं की जरूरत पड़ती है जो समाज काम कर सकते हैं, वो भी समाज सेवा है। इसलिए मैंने इस चीज़ को चुना, लोगों के व्यू को देखा, लोगों ने मेरे को बोला, तो मेरी चीज़ में समझ में भी आई ये चीज़ें, और मैंने इस पर अमल किया, काम किया। तो देखो नरेश जी, आपने 3 साल काम किया समाज सेवा में। तो आपने 3 साल काम किया, क्या इसलिए ही काम किया था आपने ताकि आप चुनाव मैदान में उतर सके और आपका चेहरा बन पाए? जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे राजनीति से कोसों दूर था, मैं बिल्कुल राजनीति पसंद नहीं करता, बट चलो ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ें फेस की हैं समाज सेवा करते हुए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आई हैं। तो आपको समाज सेवा करने के लिए सपोर्टेड की ज़रूरत है, किसी न किसी सहारा की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो इसलिए सोच को लेकर राजनीति जरूरी है। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति गंदी होती है, लोग गंदे होते हैं, उनकी सोच गंदी होती है। जब तक सही सोच के लोग, काम करने वाले लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक विकास नहीं होगा। तो इस विकास को करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हम मैदान में, अब अच्छा काम जरूरी थोड़ी है मैं राजनीति में नहीं हूँ तभी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं राजनीति में आगे भी तो अच्छा काम कर सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेरी जो सोच थी, जो लोगों ने देखा, काम किया, आप ये नहीं कह सकते, लोग ये नहीं कह सकते भाई कोई पैराशूट कैंडिडेट आ गया और मेरे को रात को सपना आया और मेरे अंदर एक फीलिंग आई थी मेरे को समाज सेवा करनी है, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, ये सभी गाँववासी भी देख चुके हैं। खुद प्रशासनिक सहयोग जो मेरे को मिला, ये मेरी किस्मत लगाओ या मेरी
मेहनत लगाओ कि प्रशासन ने सहयोग करके मैंने गांव में काम करवाए। तो नरेश जी, वकील आप एक वकील के पद पर हैं और साथ ही समाज सेवी भी हैं। अब आप चुनावी मैदान में हो और आपने एक महिला को, अब बोलते हैं कि लड़कों से कम नहीं है, अब लड़कियां, बिल्कुल। आपने कहावत सुनी होगी, बिल्कुल। हैं, लेकिन आप बात करते हैं, आपने महिलाओं को क्यों उतारा, सामने क्यों रखा? देखिए, एक तो जो महिला उतारने का कारण यह है कि एक तो मेरा कैंडिडेट है जो लेडीज का था, दूसरा कि सिर्फ मेरे को जो मैंने उतारे हैं महिला को, सिर्फ ये नहीं कि वो कैंडिडेट थी इसलिए मैंने महिला को उतारा, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। मिसेज मेरी बिजनेस वूमन है, पिछले साल 1.5 साल से वो अपनी एक शॉप चला रही हैं। महिलाओं से वो कनेक्टेड हैं, क्योंकि लेडीज़ की शॉप है तो लेडीज़ का आना जाना रहता है। तो मेरे पीछे समाज सेवा में मेरी मिसेज का बड़ा सहयोग रहा है। जैसे कहते हैं ना, किसी को ऊंचाइयों पर जाने के लिए पीछे किसी का हाथ होता है, वो मेरे मिसेज का काफ़ी रोल रहा है। क्योंकि समाज सेवा के लिए सुबह जल्दी भी कई बार मेरे को जाना हुआ है, मेरे को काम भी छोड़ने पड़े हैं, मेरे को लेट तक भी रहना पड़ा है, तो कभी उसने ये नहीं कहा भाई आप अपना काम छोड़कर समाज सेवा के लिए जा रहे हो और हमें परेशान नहीं किया। उन्होंने बड़ा सहयोग किया। और दूसरी बात, फिर जब उन्होंने ये चीज़ें देखी, जब लेडीज़ का क्या होता है कि लेडीज़ की समस्या लेडीज़ ही समझ सकती है, आप ये चीज़ मानो या ना जी मानो। बिल्कुल जी। तो जब वो हाल 1.5 साल से जो उसने शॉप किया, लोग लेडीज़ का वहाँ आना जाना हुआ, वहाँ उसने शेयर किया। जब उन्हें शेयर किया भाई आपके पति सारा दिन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, औरतों के लिए क्या करते हैं, औरतों के लिए क्या किया, बिल्कुल। क्या मतलब लेडीज़ के लिए किया। तो जब वो मेरे से सवाल पूछते थी तो मेरे मन में थी ठेस, लेडीज़ के लिए क्या करूँ। कभी लेडीज़ मेरे पास कोई मुद्दा लेके नहीं आई या कुछ सोचने क्यों नहीं लेके आई, क्योंकि हमारे समाज में क्या है कि अभी पुरुष और महिला समाज में भी अभी एक अंतर है, एक डिफरेंस रहा है। ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार ने समानता का अधिकार दिया हुआ है, वोट भी समानता के दिए हैं, सीट भी समानता की हैं। आप मेरे गांव में बात करें तो 9 और 10 का डिफरेंस है, एक पंच वार्ड में लेडीज़ है, एक में जेंट्स है। लेकिन अब तक क्या हुआ है कि लेडीज़ पे जेंट्स लड़ते हैं, मतलब एक हाँ, माध्यम ही रहा है, बिल्कुल। तो लेडीज़ को मैदान में उतारा गया। तो मेरा जो मकसद रहा है कि जो मेरी मिसेज की सोच है वो बड़ी अंदर से पीड़ा रही है, भाई मैं कुछ करना चाहती हूँ, पीछे भी इलेक्शन से पहले भी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ लेडीज़ के लिए, मैं क्या करूँ। मैं देखो, कुछ जब भगवान मौका देगा आपको करने का तब देखते हैं। आप अपने काम में भी सेवा कर सकते हो। आप जो दुकानदारी हो, कोई गरीब आती है, आप उसको थोड़ा रेट कम करके भी उसकी सेवा कर सकते हो। आप कोई भूखा आपकी दुकान पे आए, कोई लेडीज आए, उसकी सहायता आप कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है भाई आप उसमें सहायता कर सकते। मैं अपने प्रोफेशनल में भी गरीब की सहायता करता हूँ, तो ये कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अब एक मौका मिला, फिर मैंने उसको कहा, अभी उसने मेरे को कहा भाई अब मौका है, लोग भी कह रहे हैं आप मेरे को चांस दे दो। तो ठीक है, और इसलिए मैंने, क्योंकि मैं कभी लेडीज़ में और जेंट्स में कभी अंतर नहीं समझता, क्योंकि आज आप देख सकते हो जितने भी मेडल्स वगैरह हैं लेडीज़ हैं वो बहुत ऊपर जा चुकी हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो लेडीज़ ने ना किया हो, लड़कियों ने ना किया हो। खुद अपने काम की बात करें तो 3-4 लड़कियां हमारे पीछे रेलवे में लगी हैं, कबड्डी नेशनल खेल चुकी हैं। कहाँ लड़कियां पीछे, मेरे खुद 2 लड़कियां हैं, मैंने कभी भी इनमें कोई फ़र्क नहीं किया लड़कों की तरह। तो नरेश जी, बात करें जिस तरह से गांव में किसी प्रकार की समस्या होती है, आप एक पर्चा उठाते हो, लेटर लिखते हो, पत्र लिखते हो और सीधे डीसी मैम को सौंप देते हो। अब तो हमारी संगीता तेतरवाल जी डीसी मैम है, और पहले भी जो डीसी आए उनको भी आपने सौंपा है और उनमें से समाधान भी हुआ है। तो किस किस प्रकार की समस्याएं थी गाँव के अंदर और जो जिस चीज़ का समाधान हुआ है? देखिए, अगर मेरे ये जो गांव में मैंने जो मुद्दे उठाए और ये बने, तो इनका सबसे बड़ा योगदान हमारा कैथल प्रशासन का, जितने भी अधिकारी हैं नीचे छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है उनका। उन्होंने वो चीज़ समझी और मेरा सहयोग किया। बीच बीच में उन्होंने मेरे को गाइड भी किया, नहीं नरेश जी ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। मतलब वो चीज़ें मेरे को जब मेरे बीच में आती थी, मैं सोचता था भाई मैं एक मात्र एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं बात वकील और उसकी नहीं करूँगा, क्योंकि लोग ये नहीं है कि वो सिर्फ एज ए एडवोकेट देखकर मेरे काम उन्होंने किए हैं। वो अधिकारी जब वो कहते थे नरेश जी हम बैठे ही काम करने के लिए, ठीक है हमारी जगह फील्ड में नहीं जा सकते, लोग हमारे पास काम लेके आ सकते हैं। ज़्यादातर लोग सिफारिश लेके ज़्यादा आते हैं, काम लेके कम आते हैं। आप ऐसे बहुत से कम इंसान है जो हमारे पास सार्वजनिक काम लेके आते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आप अपना टाइम निकाल के अपने पैसे से निकाल के हम करते हैं, तो बड़ा सपोर्ट करते हैं।
बात करें काम की, तो पिछले 4-5 सालों में बहुत से काम करवाए, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान वैक्सीन कैंप लगवाना। सबसे पहले वैक्सीन कैंप हमने लगवाया, बड़ी डिमांड से लगवाया, हमें टाइम नहीं था, लेकिन अधिकारियों से बात कर आगे सबसे पहले हमने कैंप लगवाया, एक अच्छा कैंप लगा, बहुत बड़ा जिसका रोल रहा। दूसरी बात, चाहे हमारे गांव में हॉस्पिटल हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, स्कूल्स हो, स्टेडियम हो। बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, पशु अस्पताल की, पिछले 3 साल से बिल्डिंग बनी हुई थी, उसका कोई भी वाली वारिस नहीं था। कहने का मतलब है कि बिल्डिंग बना दी, उसको हैंडओवर नहीं किया गया। तो काफ़ी टाइम निकला, जब मैं उस चीज़ में निकला मेरे कानों में बातें आई, भाई ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन जब मैंने उसकी जांच पड़ताल की, अधिकारियों से मिला, तो बहुत से एक्सक्यूज़ आए। बोला जी डॉक्टर नहीं बैठ रहे यहाँ, ये कमी है। डॉक्टरों से बात की तो बोला जी बिल्डिंग पूरी नहीं है, ये कमी है, वो कमी है। तो काफ़ी चीज़ें करने के बाद उन चीज़ों का तालमेल बनवा कर डीसी मैडम के माध्यम से, पिछले डीसी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी थोड़ा पूरा फोकस किया। और अब दोबारा फिर जब वो काम पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ा, तो मैंने डीसी मैडम हमारे जो इस टाइम तत्काल है संगीता तेतरवाल जी, जब वो ज्वाइन करी थी, तत्काल ही उन्हीं को जब वो हमने उनका स्वागत किया, तभी मैंने उनको सामने एक एप्लीकेशन रख दी, मैं ऐसे ऐसी बात है, देखो काम करने का। तभी दूसरे दिन ही डॉक्टर साहब का फ़ोन आ जाता है, बोला जी आप आए और इसको जो समस्या बताएं। आज आप देख सकते हो एनिमल जो हमारा पशु अस्पताल उसमें डॉक्टर बैठे हैं। अब बात उसमें सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकती, आप एप्लीकेशन दे दिया, आपने आपका काम पूरा हो गया, वो नहीं हुआ। अगर आप जब कोई काम कर, जब तक वो पूरा नहीं होता आप उसको मत छोड़ो, तब आप उसको काम कह सकते हो। अब वहाँ डॉक्टर बैठ गए, अब वहाँ बिजली की सुविधा करवानी, पानी की सुविधा करवानी, गेट लगवाना, अब उसमें मिट्टी डले उसको एक साल करवाना, उसमें पेड़ पौधे लगाने, उसको अच्छा रूप देने का कोशिश है। जब तक नहीं होगा मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बात सिविल हॉस्पिटल की करें, उसकी भी मैंने डीसी साहब के माध्यम से सीएमओ वगैरह को दी हुई है। उसमें पानी को की समस्या को लेकर, सीवरेज को लेकर और बिल्डिंग को लेकर लिखा हुआ है। पानी की और सीवरेज की समस्या का समाधान हो चुका है, उसका एस्टिमेट वगैरह बन चुका है। रही बात सड़क की, जो सड़क जाने के लिए रास्ता है, सड़क की रिक्वेस्ट सीएमओ के माध्यम से जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है उनको लेटर लिखवा दिया गया है। तो ये चीज़ें एक चैनल के माध्यम से होती है। मैं ये नहीं कहूँगा भी आज मैंने कोई चीज़ें लिख दी और कल कोई काम होना चाहिए, पेशेंस होता है। मेरे को ये नहीं है भी मेरे को आज कोई भी काम करके अवार्ड लेना है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, साथ के साथ समाज सेवा कर रहा हूँ। अब देखिए, अभी 35-40 लाख से बिल्डिंग बनी है हॉस्पिटल की, और ये 3 साल की असल में जर्जर हो जाएगी। पैसा किसका है? पैसा पब्लिक का है, पब्लिक टैक्स दे रही है। किसी अधिकारी का या किसी राजनेता, किसी का पैसा नहीं, हमारा पैसा है, और उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारे गाँव में बीमारी चली हुई है, जो ये गायों में बीमारी चली हुई थी, लंपी वायरिंग, तो अब डॉक्टर साहब ने उन्होंने बड़ा सहयोग किया। अब वो बिल्डिंग बड़ी काम आई है, अब देख सकते हो आप, वहाँ मेडिसिन रखने के लिए सब सुविधा है। तो सोच पे काम होता है। तीसरी बात, हमारे गांव में, मैं स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, 15-16 प्रो कबड्डी में हमारे बच्चे जा चुके हैं, और बहुत सी लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं जो आज जॉब पे भी हैं, और बहुत से जो हमारा भविष्य है वो मैदान में, उनके लिए सरकार क्या करती है? वो तो उनकी मेहनत है, हमारे कोचेज की मेहनत है, एक छोटे से ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं। अगर उनकी ग्राउंड की हालत देखिए आप, ये ऐसे कैसे निकल गए? लेकिन सरकार की कहाँ ध्यान है? नहीं है। आप स्टेडियम की अगर मैं आपको हालत दिखाऊं, मैंने आपको एक बार शायद बुलाया भी था, जब वो गौशाला वगैरह की हमने वीडियो बनाई सीवरेज को लेकर, बेकार हालत बनी हुई है, आपने देखा था आपने शायद वीडियो, लेकिन वो नहीं लगा पाए। तो वहाँ एंट्री आप जाते वक्त खुद आपने डर लगा था, नहीं मैं नहीं जाऊँगा जी, ये तो जंगल है। हाँ बिल्कुल। तो अब वहाँ खिलाड़ी खेल रहे थे, हाँ बिल्कुल, अपनी जान को रिस्क में लेकर, क्यों? उनका जुनून था। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था उनको देखना, जब खिलाड़ी भाई इसने गांव से ले गए उनको, चाहे नहीं भी निकले हो? वैसे तो सरकार दावे करती है कि खिलाड़ियों को सुविधा दी जाएगी। देखिए, दावे हर कोई करता है जी, इसमें आप हो मैं हूँ, लेकिन उस पर खड़े उतरना एक अलग बात है जी। बिल्कुल। लेकिन फिर जब हमने उस चीज़ को पीछे बढ़े, आपके माध्यम से आपका बड़ा बीच में बड़ा सहयोग रहता है, आपका गाँव में समस्या उठाने के लिए बाहर भी आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, फिर जब मैंने उसका वही लेटर, मेरा काम है लेटर लिखना जी। बिल्कुल, हाँ वही बात आ गई, फिर कागज उठाते हो, देखिए कलम चलाते हो। बिल्कुल, मैं आपके यहाँ माइक पे बोल दूं और कह दूं ये काम हो जाएगा, जो नहीं, जब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। और जब तक कहने में करने में बड़ा फर्क होता है। मैंने कह दिया जी हो गया जी, नहीं,
जो काम डॉक्यूमेंट के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही होता है। हर एक चीज़ का एक अधिकारी का पर काम होता है। मैं किसी अधिकारी को बोल दूँ मौखिक रूप से, वो काम नहीं होगा, कहने की बातें हैं। लेकिन क्योंकि उसका जवाबदेही तैयार हो जाती है जब आप कोई लिख के देते। तो ग्राउंड की मैंने लिख के दी डीसी मैडम के माध्यम से, देखो कितना सहयोग रहता है प्रशासन का, मात्र लिखने से ही। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, माँ जी ऐसे ऐसे बात है, वो चीज़ें सारी उनको समझाई। आज आप ग्राउंड की कवरेज करके आए, आज बिल्कुल चकाचक ग्राउंड है। वहाँ मनरेगा के माध्यम से आज ग्राउंड बच्चे जा रहे हैं, बड़े खुश हैं। और अभी कोशिश सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगे, सिर्फ अभी वहाँ सफाई हुई है, उसके बाद वहाँ जो भी व्यवस्था की जरूरत है, गेट की, पानी की, टॉयलेट की, बाथरूम की, जो भी वहाँ जरूरत है वहाँ उसको बनवाने का काम करेंगे। देखिए मेरे को जेब से तो पैसे नहीं लगाने ना, नहीं बिल्कुल ठीक है। देखो बात होती है टाइम देने की, जब भी मेरे को टाइम लगता है निकालता हूँ मैं अपने प्रोफेशनल से। मेरे को कोई काम नहीं है, मेरे प्रोफेशनल जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं इसमें चला जाता हूँ। तो अब कोशिश रहेगी कि उस स्टेडियम को एक अच्छा रूप देने की, जो भी मेरे से बन पाएगा। आगे से जो हमारे गांव के सरपंच, मौजूदा सरपंच बनेंगे, पंच बनेंगे, उनके सहयोग से, गांव के सहयोग से और प्रशासनिक अधिकारी सहयोग से उस स्टेडियम को एक अच्छा रूप देने की। साथ ही साथ बात करूँगा, एक बड़ा स्टेडियम हमारे गांव में दिनेश कोचिंग के माध्यम से दिया गया था, कबड्डी अकेडमी नर्सरी बननी थी यहाँ, उसका 95% काम हो चुका है। जो मैंने जानकारी ली है खेल विभाग से, उन्होंने जो मेरे को दिया है 95%, मात्र 5% काम करने में। देखो कागज में देखने से मात्र 5% बहुत कम लगता है, लगता है ना, लेकिन आप उसकी अगर कवरेज करें ना, वहाँ वो खंड दिखता है बिल्कुल। आप कवरेज करेंगे, मेरे पास वीडियो फोटो सारी मैं अधिकारियों सब कुछ दिखा चुका हूँ। अब उसका मुद्दा मेरे को, उसके बाद मेरे को वो मुद्दा उठाना है, मैं अपना काम करता रहूँगा। चाहे मेरे को सीएम साहब के पास जाना पड़े, चाहे पीएम तक भी जाना पड़े, लिखने को हम तैयार हैं, चाहे हमें मुझे पीएम तक लिखना पड़े। लेकिन हरियाणा सरकार पर मुझे बड़ा भरोसा है, करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें बनाई हैं, कुछ चीज़ें में चलो देर सवेर हो सकती है, उम्मीद करता हूँ वो भी जल्द शुरू हो और खिलाड़ियों को सौंपा जाए, ताकि भविष्य खिलाड़ियों का सुधर सके और खिलाड़ियों लोगों को, बच्चों को उसकी सुविधा मिल सके। तो नरेश जी बात करें, आपकी वाइफ है, मैदान में है, रेशु रानी जी हैं, वार्ड नंबर, ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 6 से 10, तो कैसा समर्थन मिल रहा है गांव की ओर से? देखिए समर्थन गांव की तरफ से, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना समर्थन मिलेगा, क्योंकि मैं अब तक मैंने अपना ही काम किया, मैं अपना प्रोफेशनल में रहा हूँ, समाज की सेवा किया, अधिकारियों से रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा, तो लोगों की समस्याएं आई। लेकिन कभी राजनीति का तो देखो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं राजनीति से कभी किसी से बात ही नहीं की, ठीक है ना। ये तो लोगों का प्यार ही था, लोगों ने मेरे को फोर्स किया, नहीं भाई कब तक जेब से वो करता फिरेगा, जेब से क्या करा लेगा तो, ठीक है। अब कुछ काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए मेरे को सरपंच के पास भागना पड़ता है, कभी सरपंच के पास, कभी लोक समिति के पास, कभी किसी के पास। कम से कम भाई कुछ तो ये ऐसा हो जिसमें तो जब वो काम करना पड़ता है आप उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है ना। अब मेरे पास कुछ तो माध्यम हो, अब मैं कभी भी कुछ भी अधिकारी के पास फ़ोन करूँ, कुछ भी करूँ, तो अब एक मेरी जिम्मेवारी आ जाती है। अब अगर मेरे को ये जिम्मेवारी मिलती है ब्लॉक समिति की, कोई बड़ी छोटी जिम्मेवारी है, कोई ना बड़ी नहीं कि, लेकिन कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी नहीं होती। एक पंच का भी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, अगर समझे तो, बिल्कुल। क्यों, उसकी वार्ड की जिम्मेवारी है, 20 वार्ड मेरे गाँव में है। अगर हम कई बार क्या करते हैं कि सरपंच पे पूरे गांव की जिम्मेवारी छोड़ देते हैं, कोई भी एलिगेशन लगते हैं सरपंच पे लगते हैं। हाँ। अच्छा करे तो सरपंच, बुरा करे तो सरपंच। मेरे सोच से थोड़ा चीज़ें परे हैं। मैं देखो बी फ्रैंक आपके सामने बोल रहा हूँ, देखो गाँव, मेरे गाँव वासी भी सभी सुन रहे हैं कि आप जो वार्ड में बना रहे हो, चाहे इसमें ब्लॉक समिति हो, उनको भूल जाते हैं, ब्लॉक समिति को बनाते हैं, पंच बनाते हैं, उनको भूल जाते हैं। मैं वोटर हूँ, 10 वार्ड से हूँ। अगर मेरे को 10 वार्ड में कोई काम है, मेरे को 10 वार्ड में समस्या है, मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले मैं मेरे पंच को, जिसको मैंने सबसे पहले वोट दी, मैं उसके पास जाऊँ, उसको समस्या बताऊँ। उसका फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो सरपंच के पास जाए और अपने वार्ड की समस्या का समाधान करे। सरकार बेवकूफ़ थोड़ी है, जो चीज़ें बनाई हुई है फिर तो एक सरपंच ही बना देगी। हाँ, ये चैन इसलिए बनाई गई, इसलिए बनाई गई है ताकि सरपंच भी एक व्यू लेके काम कर सके। बिल्कुल। सरपंच अकेला काम नहीं करता, सरपंच की टीम काम करती है, ठीक है ना। तो एलिगेशन लगने चाहिए, सब पे लगने चाहिए, मात्र एक सरपंच पे नहीं कह सकता मैं। बिल्कुल। रोल सबका रहता है। आप अगर कोई बात करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, अच्छा काम करें, जैसे कोई भी मुखिया डीसी मैडम है,
कोई वारदात हो जाती है, कुछ भी समस्या हो जाती है, बोले नहीं डीसी जवाब दे, क्यों है भाई? जी बिल्कुल। उस नीचे से अधिकारी से लेकर बड़ा अधिकारी है, बिल्कुल सभी। ठीक है ना, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। हाँ सब। अब मैं चुनाव में खड़ा हूँ, इसमें सबका रोल है। बिल्कुल। अगर मैं कैंडिडेट हूँ और मैं जीत का दावा करता हूँ, क्या कल मैं जीत जाऊँगा? बिल्कुल। मेरे गाँववासी का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाईचारे का, मेरे परिवार का, सबका सहयोग चाहिए। जी बिल्कुल, सहयोग से ही आप सफल बन सहयोग से ही सफल बनते हैं। ये सहयोग ही था कि मैं आज आपके सामने बैठ के दावा कर रहा हूँ कि मैं 3-4 साल से समाज सेवा कर पा रहा हूँ। अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और लोगों के काम करवा रहा हूँ और लोग मेरा सपोर्ट ना करें, मैं कब तक काम करूँगा? हौसला टूट जाएगा। बिल्कुल। ये लोगों का हौसला ही है कि मैं काम करता रहूँ, उससे एक मजबूती मिलती है। मजबूत मिलती है, ऑब्वियसली बात है। अब मैं ग्राउंड में उतरा, स्टेडियम उतरा, तो वहाँ स्टेडियम सभी जो खिलाड़ी थे उन्होंने सहयोग किया, तभी वो आज चीज़ हो पाई है। हाँ। वहाँ मैंने खुद जाके सफाई करवाई है, खुद डंगा चलाया, खिलाड़ियों ने खुद सहयोग किया। अब पहले क्या होता था, वो खिलाड़ी जो खुद अपना पैसा खर्च करके खुद लग के वो करते थे, क्यों भाई? ठीक है, होना चाहिए, खुद भी हमने मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर वो सफाई ही वहाँ करेंगे, वहीं वो काम करेंगे, वो अपनी प्रैक्टिस कब करेंगे? हाँ बिल्कुल। जब बजट है, सरकार है, प्रशासन है, उनका काम है उनको फैसिलिटी देना। बिल्कुल। ठीक है ना, इसमें कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, कोई भी हॉस्पिटल्स हो, आज मुझे क्यों जरूरत है हॉस्पिटल में जाके ये समस्या देखने की और ऊपर उठाने की? क्या उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को ये चीज़ें नहीं सोचती भाई हमें ये कमी हम ऊपर लिखें? ठीक है, चलो ठीक है, एक समाज सेवी के हक के माध्यम से, एक मेरी सोच के माध्यम से वहाँ चला जाता हूँ और ये चीज़ें उठा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी हो, चाहे इसमें गाँववासी हो, विरोध करना आना चाहिए। विरोध का मतलब ये नहीं करता मैं किसी हर काम का विरोध आपका। विरोध होता है किसी भी काम का, अगर मेरे सामने कोई चीज़ें गलत हो रही हैं, चाहे इसमें गांव का हो, बाहर का हो या अधिकारी हो, कुछ भी, अगर आप उस चीज़ को रोकोगे नहीं, वो होता रहेगा। आप एक गली में, पड़ोस में, हम परिवार में रहते हैं, आज मैं अपने से बात करूँगा, मैं अपने घर के सामने गंदगी डालनी शुरू कर दी गाड़ी में, और पड़ोसी ने मेरे को रोका नहीं, मेरी हिम्मत बढ़ती जाएगी। आज मैंने एक डाला है, कल को 2 डालूंगा, कल को 4 डालूंगा, हो गया। जब वो परेशान है, जो लोग गालियाँ देंगे और बोला ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, हम क्या करते हैं, जब शुरुआत होती है ना, हम तभी नहीं रोकते। जब आप कोई बुरा काम हो रहा है, अगर उस बुरे काम को आप शुरू में ही उसको रोक दें तो बुरा काम नहीं बढ़ेगा। जो चीज़ आज गाँव में समस्या आई हैं, अब गाँव में सीवरेज की बात करते हैं, जैसे अब आपने ये चीज़ें वैसे पूछनी चाहिए थी, आपने नहीं पूछी, मैं खुद ये चीज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे गांव सबसे बड़ा मुद्दा सीवरेज का है। आपने हालत देखी, आपने कई बार कवरेज भी की है। रिश्तेदार, गांव बाहर के लोग हंसते हैं, आने से भी कतराते हैं, बोला भाई ऐसा कई बार बस स्टैंड में बाहर ही मिल रही हो, या आप आज हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उन लोग पता गाँव में एंट्री कैसे करेंगे। अब जैसे बारिश का मौसम बना हुआ है, अब बारिश का मौसम आप देख सकते हो, आप खुद आए हो, अभी जब आप आए थे तो आपको कहते थे मैं बाल बचाऊँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ऐसे क्यों? कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमी रही है, हम उस चीज़ को नहीं कवर कर पाए। क्या ये उन अधिकारियों की, उन ठेकेदार की जिम्मेवारी नहीं बनती? मैं आपको बता दूं, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट छूटता है सीवरेज का, कोई भी है, उसका 40% उस ठेकेदार को काम करना होता है, उसकी मेंटेनेंस का। यहाँ 1% नहीं हुआ। क्या ये बात अधिकारियों को नहीं पता? क्या लोगों को नहीं पता? सबको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं पूरी गांव की सीवरेज की समस्या को ख़त्म कर सकता हूँ तो ये मेरी भूल है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं इसमें मुद्दा नहीं उठा सकता। जितना मेरे से बन पा रहा है, तो डीसी मैडम के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से मैं बार इस चीज़ को उठाता हूँ और वहाँ जोर देता हूँ। पीछे मैडम गाँव में आई थी, तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। NGOs की मीटिंग हुई थी, मैडम ने कोविड NGOs के लिए वहाँ बुलाए थे, वहाँ भी मैंने ये मुद्दे उठाए थे। जब तक आप मुद्दा नहीं उठाओगे तब तक आप कोई समाधान नहीं हो सकता। अगर यही चीज़ पूरा गांव उठाए, इसका विरोध करे, भाई हमें इस समस्या का समाधान करो, बिल्कुल होगा और जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है, एक अवधि होती है काम करने की। इसकी अवधि काफ़ी टाइम हो गया खत्म, 5 साल तक इस पर टेंडर है, 3 से 4 साल इसको काम चलते हो गए, आज तक 100% प्रिपेयर नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। और एक बता सकते हो, जितना सहयोग मेरा गाँव कर रहा है, शायद कोई गाँव कर भी नहीं रहा होगा। कभी इस गांव में किसी ने किसका विरोध नहीं किया, भाई चलो जैसे ये कर रहे हैं, लेकिन गलत है। मैं तभी कह रहा हूँ विरोध भी होना जरूरी है,
अगर मेरे सामने मेरी गंदगी है, किसी के माध्यम से मैं परेशान हो रहा हूँ और मैं ये कहूँ नरेश यार देखिए इसको देख करवा इसका कुछ, क्यों भाई? आप जब अपनी समस्या को आप नहीं उठा पाते हो, आप दूसरे के भरोसे क्यों चलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया के माध्यम से आप आवाज उठा सकते हो, चिट्ठी आप लिख सकते हो, अधिकारी के पास आप जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो नरेश एक एप्लीकेशन उठाई, एक गांव से हजारों सैकड़ों एप्लीकेशन सरकार के पास जाए, बिल्कुल। क्यों नहीं काम होगा? जितना जाता उदाहरण है, पाई स्कूल में जब ये मर्ज हुआ, सभी गाँव वासियों ने इकट्ठा हुए, स्कूल के लिए आवाज़ उठाई, धरने करने तक की हमने रखी। हम डीसी साहब के पास भी गए और ऊपर तक हमने मेल ट्विटर जो भी हमने करना किया, और जब पूरा इन चीज़ों का विरोध हुआ, शाम तक सरकार ने वैसे के वैसे वापस ली। क्यों? क्योंकि विरोध दर्ज हुआ। ठीक है ना? तो ये समस्या क्या हमारे गांव में कम नहीं खत्म हो सकती, लेकिन इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है ना? जो हम मेरे से जो बन रहा है मैं कर रहा हूँ इंटरनली। देखो मैं ये तो मेरे को कभी ये तो थाने में राजनीति में आना है, तो फिर मैं अपनी हर जगह अपनी फ़ोटो लगा के फेसबुक पे लगा के माध्यम से प्रचार करता। मैं फेसबुक पर डालने का माध्यम सिर्फ ये होता है कि लोगों को पता लगे भाई ये समस्या है और उठाओ। मैं बार बार अपनी फेसबुक मेरी स्टेटस आप फेसबुक देखोगे, जब भी कोई समस्या होती है मैं उसको ज़्यादा करता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ। क्योंकि लोग बुरा काम करते हैं उसका तो बोलबाला करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। अच्छे काम के लिए आप दबा के रखो, क्यों? जब तक अच्छे काम की आप उजागर नहीं करोगे, अच्छे काम को बढ़ावा नहीं दोगे, तब तक वो नहीं बढ़ेगा। आज अगर आप केवड़ा गाँव में जाओ ना, सीवरेज की एकदम व्यवस्था है। मैं खुद पर्सनली चेक करके आया हूँ, देख के आया हूँ। गली में इतना तक भी पानी नहीं है। क्यों? वहाँ लोग जागरूक है। यहाँ सीवरेज चला हुआ है, 70-80%, 90% काम हुआ है। बहुत से लोगों को मैंने जागरूक कह के कनेक्शन करवाए हैं, और बहुत सी गलियों में सीवरेज हैं, सभी काम कंप्लीट है, लेकिन कनेक्शन नहीं कर पा रहे। वो इस इंतजार में कि सरकार आगे करेगी। लेकिन मैं इनको पर्सनली बोल चुका हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ भाई, जहाँ सीवरेज है और काम कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने उद्दी बनी हुई है, आप अपना कनेक्शन करवाएं। जब सीवरेज के सभी कनेक्शन सीवरेज के हो जाएंगे, इस गाँव की पानी की समस्या, जो सीवरेज निकासी की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो पहले तो आप क्या संदेश दे ज़्यादा क्या संदेश दोगे? देखिए, संदेश देने के लिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना लोगों ने मेरे को प्यार दिया है, इस गाँव राम ने सम्मान दिया है, उम्मीद है कि अब एक स्टेप मैंने आगे बढ़ने के लिए लिया है। सिर्फ इसी मकसद है कि मेरे को थोड़ी सी सपोर्ट मिले काम करने के लिए, और 6 से 10 वार्ड में मैंने मिसेज को खड़ा किया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ सभी गाँव वासियों से कि मेरे को जीत का सेहरा बांधे, ताकि लोग, अब तो मेरे को लोग ये कहते भी चलो क्यों, कैसे हम किस मुंह से काम कराएंगे, क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मेरे को आपको जिम्मेवारी दे रहे हैं तो मेरे को कान पकड़ के भी काम करवाने का दम रखते हैं। और ये नहीं है कि आज हम बन गए और कल को हम 5 साल उनको ये नहीं देखें भाई कोई हमारे ब्लॉक समिति भी था। मैं इस चीज़ का आश्वासन गाँव से दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे को 6 से 10 वार्डों में अगर मेरे वार्डवासी गाँववासी अगर ये मौका देते हैं, मैं अभी भी गांव में हूँ, उसके बाद भी 5 के 5 साल और आगे भी उनके बीच में रहूँगा, उनके काम में, उनके सोशल वर्क में उनका साथ बनकर रहूँगा। कोई भी समस्या हो, बाकी में आपके माध्यम से अब तक जो मैंने काम करवाए सिर्फ सोशल वर्क में, चाहे लोगों की पेंशन बनवाना हो, लोगों के साथ में जाकर उनके काम करवाना हो, चाहे कोरोना के लोगों की स्कीम, सरकारी स्कीमों का बेनिफिट लेना हो, वो हर एक चीज़ लोगों का मेरा माध्यम रहता है। और अब और फोकस मेरा रहेगा, चाहे मेरे 6 से 10 वार्ड के, वैसे तो पूरा गांव का ही मैं करूँगा, लेकिन 6 से 10 वार्ड मेरी प्राथमिकता मेरी रहेगी। उन वार्ड में सबसे पहला मेरी जो प्राथमिकता उनकी रहेगी, उन 6 से 10 वार्ड में सफाई को लेकर। मेरे गांव में जितने भी सफाई मेंबर हैं वो रहे, वो अलग बात है, वो उनसे तो करवाना ही करवाना है। अगर जरूरत पड़ेगी खुद मैं अपने ब्लॉक समिति के उससे 6 से 10 वार्ड में स्पेशल कर्मचारी सफाई के लिए लगवाऊंगा, उनकी सुनिश्चित करूंगा उनमें हर एक घर में सीवरेज कनेक्शन होगा, उनके हर घर में पानी का कनेक्शन होगा, हर घर में जा के अगर उनकी कोई समस्या होगी, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, बुढ़ापा पेंशन को लेकर हो, और कोई सरकारी स्कीम्स को लेकर हो, उनको पूरा करवाने का काम करूँ।
जो मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो नरेश जी से बात की हमने, तो बता दें कि गांव पाई से ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 6 से 10 उम्मीदवार जो रीसू रानी उनके पति थे नरेश डूल जी हैं, और वो पेशे से एक एडवोकेट भी हैं। तो उनसे हमने बात की, जो समस्या थी वो भी बताई, क्या समाधान हुआ और क्या कार्य करेंगे वो भी इन्होंने बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा कार्य करेंगे। तो बने हमारे साथ देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़।